हेलो गाइज, वेलकम टू माय एम्बिशन डीएलएस चैनल। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको मेरी कोई भी नई वीडियो आती है तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। आइए अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। चैप्टर का नाम है अपवर्तक, अपवर्त, समापवर्तक तथा समापवर्तक की अवधारणा, लसप तथा मसप की अवधारणा, भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं का अर्थ। मैं अपना नोट्स खुद बनाई हूँ, आप सिर्फ इसी को पढ़ें और डीएलएड में फुल मार्क्स लेके आए। चलिए, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो एक और स्वयं से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11। भाज्य संख्या ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी दूसरी संख्या से विभाज्य हो जाए उसे भाज्य संख्या कहलाती हैं, जैसे 4, 6, 8, 10, 12। संयुक्त संख्या किसे कहते हैं? वे सभी संख्याएं जिनके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो उसे संयुक्त संख्या कहते हैं, जैसे 4, 6, 8 ... वर्ग संख्या किसे कहते हैं? जब किसी संख्या के 2 समान गुणनखंड हो सकते हैं तो उसे वर्ग संख्या कहते हैं, जैसे 2 का वर्ग 2 गुणे 2 4। ऐसा ही अगर 3 का वर्ग निकालने कहा जाए तो 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुणे 3 बराबर 9। घन संख्या किसे कहते हैं? जब कभी किसी संख्या के 3 समान गुणनखंड बन सकते हैं तो उसे घन संख्या कहते हैं, जैसे 2 का घनमूल 2 का क्यूब मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 8। आइए अब कुछ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैंने राधा प्रकाशन से एक्सरसाइज सॉल्व किया है जो आपको बहुत ही बेहतरीन है एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए। निम्नलिखित संख्याओं में से अभाज्य से संयुक्त संख्या छांटिए। तो अभाज्य संख्या मैंने क्या बताया था? जो संख्या एक और स्वयं से कटते हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन में 8, 18, 19, 27, 83, 107, 110, 263, 400 में अभाज्य और संयुक्त संख्या छाटिए। तो अभाज्य संख्या हो जाएंगी 19, 83, 107। संयुक्त संख्या 8, 18, 27, 110, 236, 400 होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 10, 27, 80, 105, 140, 280, 300। तो 10 का अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है इसका एलसीएम निकालना। तो 10 का एलसीएम 2 गुणे 5, 24 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 80। ऐसे ही सबका 105, 145, 280 का निकाल देंगे। अब फिर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं की भाजकता ज्ञात करें। भाजकता का मतलब होता है जो संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाए। जैसे 38,857 की भाजकता बताइए। तो 38,857 7 और 13 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ऐसे भी दो क्वेश्चन और हैं। 46,656 की भाजकता क्या होगी? तो 2, 3, 4, 6 और 8 होगी। 12,727 की भाजकता क्या होगी? तो बस 13 होगी। अब समापवर्तक किसे कहते हैं? समापवर्तक दो प्रकार के होते हैं, महत्तम समापवर्त एवं लघुत्तम समापवर्त। तो महत्तम समापवर्तक भी को निकालने के लिए दो विधि होती है, गुणनखंड विधि और भाग विधि। गुणनखंड विधि जो होती है उसमें है कि क्वेश्चन में 16, 24, 32, 40 का मौसम ज्ञात कीजिए। तो 16 का गुणनखंड निकालेंगे, 24 का, 32 का, 40 का। इसमें जो कॉमन फैक्टर होता है उसे ही मौसम कहते हैं। जैसे कॉमन फैक्टर का मतलब आप समझ जाइए कि इसमें दो इन चारों में आया है तो 2 1 हो जाएगा, फिर 2 रिपीट हुआ है 2, फिर 2। ये सब नहीं, इस किसी में मिल नहीं रहा है, कॉमन नहीं है, तो इसीलिए मौसम पर इसका 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 8। भाग विधि से बोल रहे हैं तो 24 तथा 36 का मौसम पर ज्ञात कीजिए। तो भाग विधि से निकालने के लिए इसको हम भाग देते हैं 24 में 36 का। तो 24 में एक बार में जाएगा तो 24 से कम 24, इसको माइनस करेंगे तो 12, फिर से 24 2, तो इसकी जो मौसम होगी वो 12 हो जाएगी। लघुत्तम समापवर्त, इसकी भी दो विधियां होती है, गुणनखंड विधि तथा भाग विधि। तो जो मैंने बताया था कि महत्तम समापवर्त में कॉमन फैक्टर निकालते हैं, लेकिन लघुत्तम समापवर्त में कॉमन फैक्टर नहीं निकालते हैं। जैसे क्वेश्चन में है कि 20, 24, 25 का लसप ज्ञात कीजिए। तो 20 का गुणनखंड करेंगे, 24 का गुणनखंड, 25 का गुण, फिर इन सब का मल्टीप्लाई कर देते हैं जिससे हमको रिजल्ट मिल जाता है। जो इसकी भाग विधि है तो मौसप और लसप की भाग विधि सेम होती है। देखिए, आइए कुछ क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए भाग विधि से। तो 24, 32, 40 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए भाग विधि से। तो मैंने ज्ञात किया 32 में पहले 40 को करते हैं, फिर से 8, फिर से 32 में 4, ऐसे आप भाग दे सकते हैं। देख सकते हैं पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है कि नहीं, लास्ट में जो बचता है वही रिजल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 तथा 90 का मौसम ज्ञात कीजिए। तो जब मौसम
बात करेगा तो अलग अलग इसका फैक्टर निकालेंगे, 60 का अलग फैक्टर, 90 का अलग फैक्टर, फिर दोनों में जो कॉमन होगा वो रिजल्ट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.005 का वर्गमूल 3 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। तो ये भाग विधि से है, तो पहले हम लिखेंगे 0.005। तो देख रहे हैं कि ये भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पर पहले इसको उतारने के लिए दशमलव लगाएंगे, फिर डबल जीरो उतारेंगे, फिर कटेंगे, फिर 5 लगाएंगे, फिर डबल जीरो लगाएंगे, फिर देखेंगे कि ऐसा लेते हैं कि जो गुणा सेम हो, जैसे इससे कम हो तो 7 सते 49 हो जाएगा, 50 में से 49 जाएगा तो 1, फिर से इसको दोनों को ऐड कर देते हैं 14, फिर जो यहाँ पे बचा है 1, फिर डबल जीरो उतारेंगे, फिर यहाँ जीरो लगाएंगे, तो ऐसे फिर यहाँ पर जोड़ देंगे तो लास्ट में रिजल्ट इतना होगा। आप इसके आगे तक भी जा सकते हैं 0 0 लगा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64/343 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो घनमूल आप जानते हैं कि जो होता है कि 3 बार मतलब इसका क्यूब जो होता है उसे हम घनमूल कहते हैं। तो 64 का फैक्टर निकालेंगे, 343 का फैक्टर निकालेंगे, फिर जो इसमें लास्ट में 3 को जोड़ा को 1 मानते हैं। तो देखिए, तो 3 को मतलब 1, 2 गुणे 2 4, इसमें 343 का जो निकाले हैं 7 है, तो 7, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो 4/7 इसका आंसर होगा। अगर आपको इस चैप्टर में अगर कोई डाउट हो, अगर अदर भी पब्लिकेशन से डाउट हो, तो आप मुझे उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपके सोल्यूशन जरूर बताऊंगी।